total population of world is 8.2 billion. उनमें से 9.2% I mean 700 million लोग एक extreme poverty में जिंदगी गुजारते हैं। बच्ची को क्या पिला रहे हो आप? जी पानी पिला रहे, दूध की जगह पे पानी पिला रहे, रेडी दी काम नहीं मिला। दूध नहीं है पिलाने के लिए? पैसे नहीं, हालात बहुत खराब है, सुबह से निकले हैं काम पे। बच्ची को तो इस उम्र में दूध की जरूरत है ना? जी पैसे कोई नहीं जी, बहुत हालात खराब है। क्या आप जानते हो 700 मिलियन लोगों में से 60% नौजवान हैं जो मेरी और आपकी तरह माली मुश्किलात की वजह से पढ़ाई छोड़कर एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि गुर्बत को किस तरह अपनी जिंदगी से खत्म करें। वो गुर्बत जो इस सिस्टम और पॉलिसी मेकर्स ने उन्हें विरासत में दी। They're not developing either their body or their brain. So first is health, then it's education, then third is a government that creates opportunity. When those three come together, you get out of this poverty trap. एक तरफ दुनिया के अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स 63 मिलियन के एक आलीशान घर में रहते हैं, दूसरी तरफ आप एक ऐसे घर में रहते हैं जो आधा घंटे की बारिश के बाद छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। एक तरफ एलन मस्क CEO ऑफ टेस्ला एक दिन में $9,91,780 कमाते हैं, और दूसरी तरफ आप कम आमदनी वाली नौकरी की वजह से घर का किराया देना भी मुश्किल हो जाता है। इसी गुर्बत की वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस ना देने पर हमारी तालीमी सिलसिला भी रुक जाता है। सैर और तफरी की तो बात ही ना करो दोस्त, इन केस अगर वालदा या वालिद बीमार हो गए तो हम कर्ज लेने पर भी मजबूर हो जाते हैं। अब तक आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे पॉलिसी मेकर्स ने आपको और आपकी पूरी फैमिली को एक पोवर्टी ट्रैप में फंसा के रखा है, जिससे निकलना आपके पेरेंट्स के लिए मुश्किल तो था, हमारे लिए मजीद मुश्किल बनाया गया है। हर दिन UN के रिपोर्ट के मुताबिक 3,85,000 बच्चे पैदा होते हैं और एक एवरेज के मुताबिक 2.5 लाख लोग इस दुनिया से रुखसत होते हैं। आपको क्या लगता है आपके पैदा होने से पहले खुदा ने ये डिसाइड किया था कि आपको एक गरीब फैमिली में पैदा करना है? यकीनन आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे नहीं। आखिर कैसे एक इंसान पोवर्टी ट्रैप में फंसता है, एक ऐसा ट्रैप जिससे उसकी आने वाली हर नस्ल उस ट्रैप में फंसा हुआ होता है। घर का खर्चा किस तरह हो रहा है? कोई नहीं जी, किचन में जाके देख लें आप, और कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं है हमारे घर, ना कोई खाना ना पकाना, बहुत ही मुश्किल, तो बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान। आपकी पैदाइश एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होती है। आपकी पैदाइश के 2 साल के बाद आपके पेरेंट के दिल में आपको अच्छी तालीम देने का ख्वाहिश उभरना शुरू हो जाता है। जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं वहाँ के पढ़े लिखे लोगों से आपकी तालीम के हवाले से मशवरा करना शुरू करते हैं। जब आप 5 साल के होते हैं, आपके पेरेंट गवर्नमेंट स्कूल की हालत को देखकर आपको एक अच्छी तालीम के लिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। जो तालीम उन लोगों ने खुद हासिल की है उससे आपको बेहतर तालीम देने की तवक्को लगाकर ये कोशिश करते रहते हैं कि आपको अच्छी तालीम मिले। आपकी मदर घर में सिलाई कर करके आपके आला तालीम के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। आपके फादर अपने सेहत के फिक्र किए बगैर एक्स्ट्रा ड्यूटी करके आपके स्कूल की फी और घर के किराए देने के लिए फिक्रमंद रहता है, दिन रात मेहनत करता है, कभी कभार तो वो घर पर भी नहीं आता। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। जब आप क्लास 9 में पहुंचते हो तो आपको भी एहसास होना शुरू हो जाता है कि आप एक गरीब के बेटे हो। आप भी अपने पेरेंट के फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर पार्ट टाइम जॉब तलाश करना शुरू कर देते हैं। बड़े मुश्किलों के बाद आपको एक पार्ट टाइम जॉब मिलता है जिससे सिर्फ आपकी पॉकेट मनी निकलती है। जॉब की वजह से आप अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते। मैट्रिक के अच्छे परसेंटेज ना आने की वजह से आपके जॉब मिलने के चांसेस 80% से 20% तक आ जाते हैं। फिर एक दिन अचानक आप अपने पार्ट टाइम की जॉब पर होते हो, रोज की तरह हर रोज काम कर रहे होते हो। अचानक एक कॉल आती है, आप कॉल रिसीव करते हो तो कॉल में आपकी छोटी बहन आपसे मुखातिब होकर कहती है कि अब्बा जान की तबीयत खराब हो गई और हम उसको हॉस्पिटल। जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हो, सरकारी हॉस्पिटल में सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से आप मजबूर होकर अपने फादर को अपने शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हो। हॉस्पिटल में 2 दिन रहने के बाद आपके पास जितने पैसे वो सारे खत्म हो जाते हैं। फिर आप लोन लेने में मजबूर हो जाते हो। इसी तरह आप इस पोवर्टी ट्रैप में फंसते ही रह जाते हो। अगर बात करें किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले नौजवान की, उसके पास मेडिकल के हर फैसिलिटीज होता है, उनके पास तालीम के हर फैसिलिटीज होती हैं, उसके पास हर नए स्किल सीखने के मौके होते हैं, जिससे उसको एक हाई पेइंग जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ सालों के बाद यूनिवर्सिटी से फारिग होकर वो अपनी स्टार्टअप बनाकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हैं, जिससे उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसीज़ भी उनके हक में होती है, क्योंकि अमीर लोग निज़ाम पर असरअंदाज हो सकते हैं।
ہو سکتا ہے میں سچ بول کر آپ کو ہرٹ کر رہا ہوں، مگر میں جھوٹ بول کر آپ کو کمفرٹ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کے وہ واحد حقیقتیں جن سے ہمیں دور رکھا گیا ہے۔ جس دن ہم ان حقیقتوں کو جان جائیں گے وہ امیر سے غریب ہوتے جائیں گے۔ مجھے تو آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ایک غریب کا بچہ اسکول میں جانے کے بعد ویک اور ناقابل ہو جاتا ہے اور ایک امیر کا بچہ قابل بن جاتا ہے۔ امیر ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، جب غریب بیچارہ ہاسپٹل جاتا ہے تو وہ خود ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو اس سسٹم کے اوپر بیٹھے ہوئے، جو غریبوں کی لائف اسٹائل کو، جو میری اور آپ کی لائف اسٹائل کو کنٹرول کر رہے ہیں، اپنی پولیٹیکل پاور کی وجہ سے ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں جو ایک عام نوجوان کی زندگی ایک پورٹی ٹریپ میں پھنستا ہے، بلکہ اس کی ہر آنے والی نسل اس ٹریپ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے؟ کیا اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ کسی اور دنیا سے آئے ہیں؟ کیا وہ ایلین ہیں؟ نہیں، وہ بھی میری اور آپ کی طرح انسان ہے۔ پھر کیوں انسان ہی انسان کو غربت میں دھکیل رہے ہیں؟ پھر کیوں انسان ہی انسان کے لیے ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں جو غریب ہے اور مزید غریب ہوتا جا رہا ہے؟ آخر اس سسٹم کی شروعات کب ہوئی ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ تو بس اس ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیں، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یقیناً آپ اس ڈاکومنٹری کے یہاں تک پہنچے ہوں گے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم نے جس آرڈکس پہ ہمارے جو چیپٹر شوٹ کیے، ہم نے جب کمپلیٹ ویڈیو شوٹ کیا تو ہم نے اس کا پرولوگ پہلے تیار کیا اور اس کے بعد جو ہمارے چیپٹرز تھے وہ آرڈکس ڈسٹروائے ہو گیا ہے۔ اس کی لرننگ مٹیریل میرے پاس جتنی بھی جو میں نے ریسرچ کی ہے وہ میرے پاس اب بھی موجود ہے، پیپر ورک کمپلیٹ ہے، اور اس کے لیے ہمیں دوبارہ ری شوٹ کرنا پڑے گا، پھر دوبارہ اس کے ساتھ اپلوڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹائم بھی بہت نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ میں پرولوگ کو اپلوڈ کروں تاکہ میں آپ سب سے مشورہ کروں۔ لوگ واقعی جاننا چاہتے ہو کہ پورٹی ٹریپ کے وجوہات کیا ہیں تو میں آگے کے چیپٹرز ری شوٹ کر کے دوبارہ ایڈٹ کر کے اسی چینل میں اپلوڈ کروں گا۔